हेलो बच्चों, मैं नेहा मोडिया आपके साथ नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम अपने टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ में मेल गैमेट की फॉर्मेशन। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साथ में फॉर्मेशन। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक के अंदर ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन इन सबको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्लावर से। जो फ्लावर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 यूनिसेक्सुअल, नंबर 2 बाइसेक्सुअल। आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म्स को जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनसे बिल्कुल अलग रखना है। इसमें अलग मीनिंग है, उसके अंदर अलग मीनिंग है। यूनिसेक्सुअल जैसे कि यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्स, और सिंगल सेक्स ऑर्गन जिसमें प्रेजेंट होगा उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जिसके अंदर बाई का मतलब होता है 2 सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उसका दूसरा नाम है डायोइशियस। डायोइशियस का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्लेसेस या दो अलग अलग the sex organs are placed on the 2 different flowers. डायोइशियस का मतलब ये होता है। और अगर हम बाइसेक्सुअल की बात करें तो हम इसको मोनोइशियस कहते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है मोनो सिंगल, यानी कि सिर्फ एक ही फ्लावर के अंदर दोनों के दोनों पार्ट्स, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं इसके अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, चाहे तो वो एंड्रोशियम हो सकता है या फिर वो गाइनोशियम हो सकता है, यानी कि चाहे तो वो मेल ऑर्गन हो सकता है या फिर वो फीमेल ऑर्गन हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। ये फ्लावर का डायग्राम। जो फ्लावर होता है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट आता है ये ग्रीन कलर का पार्ट, जिसे हम कहते हैं सेपल्स। ये सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और बेसिकली आपको फ्लावर के नीचे दिखाई देते हैं। जैसे ये फ्लावर खिला हुआ है और यहाँ पर नीचे आपको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ये सेपल्स जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, जब फूल खिला नहीं है अभी तक, अभी वो बहुत स्मॉल साइज का है, छोटा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये सेपल्स। ये सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं और हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस में ये किसी और कलर के भी मिल जाए। तो इस एक नीचे वाली ग्रीन पत्ती को हम कहते हैं सेपल और इन्हीं के ग्रुप्स को हम कहते हैं कैलिक्स। ये फ्लावर का सबसे पहला पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट। इसको हम सबसे पहला होल कहेंगे या सबसे पहला गुच्छा कहेंगे, इसको हम कैलिक्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं पेटल्स। ये पेटल्स आपने जनरली देखे होंगे कि बहुत ग्रीन कलर की जनरली आपने देखे होंगे, ये बहुत ही कलर होती हैं, बहुत ही कलरफुल होती हैं। कोई रेड कलर, कोई ऑरेंज कलर, कोई येलो कलर, डिफरेंट कलर्स के अंदर आपको ये दिखाई देती है। जैसे कि आपने कोई फूल देखा है, आपने गुलाब का फूल देखा है, आपने रेड कलर के गुलाब का फूल देखा है, तो जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है वो उसकी पत्तियों का कलर है, पत्तियों का कलर है, जिसे हम कहते हैं पेटल्स। या आप कमल का फूल देखते हैं, कभी पिंक कलर का कमल का फूल देखते हैं, तो जो उसकी पेटल्स हैं, जो उसकी पत्तियां हैं, जो खिलती हैं, बंद होती हैं, बेसिकली अट्रैक्शन का काम करती हैं, ये पोलिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं? ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं पेटल्स। ये कलरफुल होती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है।
ये पेटल्स, इन पेटल्स के ग्रुप्स को हम कहते हैं कोरोला। ये पेटल्स कोई एक नहीं होती, बहुत सारे ग्रुप्स होता है। कोई पत्तियां कोई एक थोड़ी ना होती है, पत्तियां बहुत सारी हो सकती हैं, 4 5 6 7 या बहुत सारी हो सकती हैं। उस ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कहेंगे कोरोला। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे स्टेमन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन, इसी को हम कहेंगे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ये जो मेल पार्ट आता है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम स्टेमन कहेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये आगे जाके मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। अब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक ये ऊपर वाला, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं एंथर, और एक ये फिलामेंट टाइप, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये दोनों पार्ट मिलकर बनाते हैं स्टेमन। तो स्टेमन बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं एंथर, और ये फिलामेंट, ये थ्रेड लाइक पार्ट जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। दोनों पार्ट मिलाकर एंड्रोशियम या स्टेमन बनाते हैं। और इसमें भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सिर्फ ऊपर वाला एंथर है, जो आगे जाके पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद बारी आती है हमारे फोर्थ पार्ट की, जो फ्लावर का फोर्थ पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हम कहते हैं। इसका नाम है कार्पेल या पिस्टल, या फिर हम इसको गाइनोशियम भी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। ये पार्ट बेसिकली तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जिसे हम कहेंगे स्टिग्मा, ये बीच वाला पार्ट जिसे हम नेक लाइक जो पार्ट है इसको हम कहेंगे स्टाइल, और जो ये वाला पार्ट है नीचे वाला, हम इसको कहेंगे ओवल। ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं किसी भी गाइनोशियम, किसी भी गाइनोशियम फ्लावर के प्लांट के फ्लावर के गाइनोशियम को बनाते हैं। इस पूरे फ्लावर के अंदर बेसिकली चार पार्ट्स हो गए, एक कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों के दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसीलिए इनको हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। लेकिन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, इसीलिए हम इनको एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताएं कि आपको अगला नया टॉपिक, कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।